नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और पहली बार सुप्रीम कोर्ट से इतने दिनों में उद्धव गुट को एक बड़ी राहत मिली है और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वो फिलहाल जो है असली शिवसेना कौन है इस पर जो एकनाथ शिंदे की जो अर्जी है कि चुनाव चिन्ह शिवसेना का उनको दिया जाए क्योंकि वो असली शिवसेना है, उस पर कोई फैसला नहीं देगा, कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करेगा। हालांकि वो सुनवाई प्रक्रिया जारी रख सकता है। ये भी कहा है कि अगर उद्धव कैंप या पक्षकार वक्त मांगते हैं तो उनको वक्त देने पर भी विचार होगा। 8 अगस्त को सुनवाई तय है चुनाव आयोग में। और अब सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि वो 8 अगस्त को ही ये विचार करेगा कि क्या इस पूरे महाराष्ट्र का जो राजनीतिक संकट है उसको लेकर जितनी याचिकाएं आई हैं, ये बड़े सवाल जो कानून के उठे हैं, क्या उनको लेकर एक 5 जजों का संविधान पीठ का गठन कर दिया जाए और इस पूरे मुद्दे को वहां पर भेज दिया जाए, संविधान पीठ आगे डिसाइड करे। तो काफी गंभीर मसला है। लगातार सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करता रहा है और ये ऐसा मोड़ है जहां पर एकनाथ शिंदे गुट जो है, जिसकी तरफ से हरीश साल्वे, इसके अलावा नीरज किशन कौल, महेश जेठमलानी, वो सब पेश होते हैं और उनका ये दावा है कि ये मामला जो है ये दल बदल कानून के तहत है ही नहीं, क्योंकि एकनाथ शिंदे और जो बाकी 40 बागी जो विधायक हैं वो शिवसेना में ही है, शिवसेना का ही हिस्सा है। उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी है, ना ही वो पार्टी छोड़ना चाहते हैं। उन्होंने तो सिर्फ पार्टी के भीतर जो लीडरशिप थी उसके खिलाफ अपनी असहमति की आवाज उठाई थी और कहा था कि लीडरशिप को चेंज किया जाए, बदला जाए, और लीडरशिप वहां पर चेंज हो चुकी है। तो ऐसे में ये मुद्दा दल बदल कानून का नहीं है। और रही बात अयोग्यता की, कि जो अयोग्यता की कार्रवाई दोनों पक्षों की तरफ पेंडिंग है स्पीकर के पास, वो मुद्दा जो है वो अदालत को नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि अदालत के ही फैसले हैं कि अयोग्यता के मुद्दे पर पहली बार जो फैसला देगा वो स्पीकर देगा। अदालत बाद में उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकती है। ये बात बार बार हरीश साल्वे ने कही। पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नाराजगी भी जाहिर की थी कि अयोग्यता को लेकर आप शिंदे कैंप सुप्रीम कोर्ट आया था, अयोग्यता की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई और इसके बाद अब शिंदे कैंप कह रहा है कि अदालत इसे ना सुने क्योंकि ये सब निष्प्रभावी हो गया है, स्पीकर को डिसाइड करने दे। तो एक बड़ी सुनवाई थी, कानून के सवाल भी यहाँ पर पूछे थे। एक बड़ी सुनवाई आज भी हुई और यहाँ पर जो उद्धव ठाकरे कैंप है उसकी तरफ से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील पेश हुए हैं और उनका ये कहना है कि ये पूरा मामला जो है वो दल बदल कानून का है। जब 40 विधायक पार्टी की बैठक में नहीं आए, विप का उल्लंघन किया, तो एक तरीके से मान लेना चाहिए कि उन्होंने स्वेच्छा से पार्टी छोड़ दी है। अगर वो किसी दल में किसी पार्टी में विलय नहीं करते, नई पार्टी नहीं बनाते, तो दल बदल कानून के तहत 10वीं अनुसूची जो कहती है संविधान की उसके तहत आती है और ये दल बदल की कार्रवाई थी। अयोग्यता की कार्रवाई से बचने के लिए ये तमाम चीजें की गई और ये भी कहा गया कि ये संवैधानिक पाप किया एकनाथ शिंदे ने और ये जहरीले पेड़ का ये फल है और इसी अपने पाप को छुपाने के लिए वो सीधे चुनाव आयोग चले गए हैं और वहां जाकर वो कह रहे हैं कि सिंबल उनका है, असली शिवसेना वो है। ऐसे में अगर चुनाव आयोग इस मामले का फैसला कर देगा तो फिर कोई जरिया नहीं बचेगा, सुप्रीम कोर्ट फिर क्या सुनेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग की पूरी कार्रवाई पर रोक लगाए और पहले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तमाम अयोग्यता के मुद्दे लंबित है, इसकी सुनवाई पहले करे। ये बार बार मांग उद्धव ठाकरे की तरफ से की जा रही थी। चीफ चीफ जस्टिस एन वी रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की 3 जजेस की बेंच लगातार इस मामले की सुनवाई कर रही है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि अगले आदेश तक यथास्थिति बरकरार रहेगी, ना शिंदे कैंप ना ही उद्धव ठाकरे कैंप, दोनों की तरफ से जो अयोग्यता की कार्रवाई चल रही है उनके विधायकों के खिलाफ, वो यूं की यूं बनी रहेगी। तो यहाँ पर शिंदे कैंप कह रहा है कि बहुमत उसके पास है, 40 विधायक वो हैं। दूसरी तरफ उद्धव कैंप कह रहा है कि बहुमत की बात नहीं है। ये तो सीधी सी बात ये है कि 1/3 बहुमत अब भी उद्धव ठाकरे के साथ हैं। शिंदे कैंप कह रहा है कि ये एंटी पार्टी गतिविधि नहीं है, पार्टी विरोधी, बल्कि ये जो है इंट्रा पार्टी यानी पार्टी के भीतर की अंदरूनी लड़ाई है और इसको दल बदल कानून के तहत नहीं लाया जा सकता है। ये तमाम मुद्दे हैं, राज्यपाल की भूमिका, फ्लोर टेस्ट, ये तमाम चीजें। शिंदे कैंप कह रहा है कि उद्धव ठाकरे बहुमत खो चुके हैं, अपनी पार्टी का ही विश्वास खो चुके हैं, उनके बात सुप्रीम कोर्ट को नहीं सुननी चाहिए। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि बीजेपी की गोद में बैठकर शिंदे ग्रुप ने ये कदम उठाया है और असली शिवसेना वो है, इसलिए उनको पार्टी से जो है अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। ये तमाम बड़े मुद्दे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार भी कहा था कि कानून के सवाल सब अपने दे दें
क्योंकि ये बड़े मुद्दे हैं और इन बड़े मुद्दों की जांच एक बड़ी पीठ के द्वारा होनी चाहिए, जो कि एक संविधान पीठ है। तो लिहाजा ये मामला भले ही संविधान पीठ की तरफ जा रहा है, जिसकी सुनवाई बहुत आसान नहीं होती, बहुत वक्त भी इसमें लगता है, क्योंकि बड़ी लंबी चौड़ी वो सुनवाई होगी। संविधान के पीठ ये का काम जो है, जब संविधान किसी विषय पर पूरी तरह या आंशिक तौर पर मौन रहता है और उस सवाल के जवाब नहीं मिलते, तो फिर संविधान पीठ के पास भेजा जाता है, जिसका काम यह है कि संविधान की भावना क्या थी, बनाने वालों की भावना क्या थी, उनका उद्देश्य क्या था, उनके ये कहने का मतलब क्या है, ये तमाम चीज़ों को की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट की बेंच करती है। तो यहाँ पर काफ़ी अहम है ऐसे मोड़ पर, जब ऐसी स्थिति पहले क्योंकि कभी नहीं आई, जब एक ही पार्टी के विधायक बाहर चले जाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी है और वो उसी पार्टी का हिस्सा है और अपनी पार्टी के सीएम को हटा दें और उसके बाद खुद फ्लोर टेस्ट में सरकार बना लें। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं। स्पीकर की भूमिका, सबसे बड़ा सवाल ये है कि डिप्टी स्पीकर जो उद्धव ठाकरे की सरकार के समय थे, उन्होंने अयोग्यता नोटिस भेजा था शिंदे और अन्य विधायकों को, लेकिन विधायकों शिंदे और गुट का ये कहना था कि उन्होंने अविश्वास नोटिस जारी किया है और ऐसे में जब स्पीकर पे ही अविश्वास का नोटिस जारी है, तो वो अयोग्यता को डिसाइड नहीं कर सकते हैं। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत में ही कहा था कि ये एक बड़ा मुद्दा है और इसकी भी जांच होनी चाहिए कि अगर अगर स्पीकर पे ही कोई आरोप लगा दे, तो फिर क्या वो स्पीकर अपने ही मामले में खुद जज बन सकता है या नहीं है। तो बहुत सारे संवैधानिक मुद्दे हैं, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दी है और इस व्यवस्था के तहत उद्धव ठाकरे को फिलहाल एक बड़ी राहत मिली है, क्योंकि चुनाव आयोग अगर ये डिसाइड कर देता कि सिंबल किसका है, असली शिवसेना कौन है, तो मुश्किलें और बढ़ सकती थी, या फिर उससे पूरे मामले का जो पूरे मामले की दिशा और दशा थी वो चेंज हो सकती थी। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा कदम उठाया है इस मामले में। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।